छोटा आगे सीट लेके मरद जैसा बैठो। आगे खाली है। वैसे हम भी पीछे ही बैठते थे। कौन सा चैप्टर चल रहा है? ग्रेविटेशन। लाइव कर दिए। यहां तक चला हो गया था ना। कौन है रे? ये कौन था? ये कौन था? अरे बोलो ना, बता देंगे। अरे भाई पूछो कौन है, बतलाओ, बताते हैं कितना नंबर है। बात है, हम पैसा लिए, हमको न्यूमेरिकल बताना चाहिए। जहां दिक्कत होगा हम हेल्प करेंगे। बोलिए बोलिए। हद हाल है। अब बोलवे नहीं कीजिएगा तो कैसे बताएंगे? कौन थे बोलिए ना जी, कौन था? अरे कौन था बताइएगा तब ना बताएंगे जी। अजीब हाल है। पीछे से थे, कौन थे? लाइए बता देते हैं। देखो अब पूछवे नहीं करेगा तो कैसे बताएंगे? है न रे? बोलो किसको बताना है? बोलो न रे। अगर याद देंगे यहां ठीक लगेगा? पूछना चाहिए कि नहीं? लाओ बता देते हैं। कौन था बोलो? अभी कौन आप बोले थे? उधर से कौन बोला था वो बताइए ना, हम पहले उन्हीं को बताएंगे। ठीक है ना? हिजड़ा है रे। गरियाए हम। शुरू हो जाएंगे। हम शुरू होंगे तो बड़ा भयानक गरियाएंगे। ना तो अभी पूछ लो, हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। तो बोलो न जी। नहीं बोलोगे चला था फिर हम गाली देंगे, तो फिर हमको मत बोलना। अगर गाली नहीं सुनना चाहता तो पूछ लो, हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, न तो गरियाएंगे। बोलो। अरे बोलो न रे। मरद ने है। अबे हिजड़े बोल। तेरा गांड में दम है तो बोल, हम सामने खड़े हैं। मारे। कहाँ गया, किधर है? बस। मर्दानगी पिछवाड़े से निकल गई। देखो ये मर्द को देख के कैसे मुतता है। पूछ है हिम्मत तो। चोहड़वा। चुट्टा। पहले तो बोलने का तरीका सीखो। नौकरी थोड़े कर दें हम तो है कि वो घर से बुलाने गए थे। हम पढ़ाते हैं अपने लेवल पे, अपने बेस पे। जिसको दिल करेगा वो पढ़ेगा, जो मन करेगा से बताएंगे, नहीं मन करेगा नहीं बताएंगे। तो नौकर थोड़े हैं रे, पैसा देके तू खरीद लिया है हमको। नहीं बताएंगे। पहले बोलने का तमीज सीखो। ठीक ना? बदतमीजी एकदम नहीं, नहीं तो 100 जूता मारेंगे यहां। अब कोई बाबू ने आगे बचाएगा। ये चला कितना गलत बात है, ये पूछने का तरीका है? तुम इतना दिन से क्लास कर रहा है, बताओ कौन सवाल कौन तुम पूछा और नहीं बताए हम? ऐसा कभी हुआ है कि क्वेश्चन तुम दिए और हम तुमको क्वेश्चन डिनाई कर दिए कि नहीं बताएंगे हम उसी का चला पैसे लेते हैं। कोई अभी उसको हम बोले हैं सलेस को, हमसे मिस हो गया कि हम पीपीटी नहीं बनवा पाए। चूंकि नया किताब आया है, पुराना पीपीटी है। पुराने सेकंड एडिशन का पीपीटी है क्वेश्चन का, लेकिन थर्ड एडिशन का पीपीटी नहीं है। थर्ड एडिशन में एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, और भी 2022 के नए नए क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो उसका चला पीपीटी बन जाएगा तब बताने में आसान होगा। इसीलिए उसको हम पेंडिंग में रखें। अभी तुम जो माइक बंद करके हम उसको वही बात बोल रहे थे कि अभी जाना
और बोलना थर्ड एडिशन का जितना भी क्वेश्चन होगा सबका नया एक फ्रेश पीपीटी बना देगा, ताकि यह बच्चा पूछेगा तो हमको बताने में ठीक रहे। और इसीलिए हम बोले थे कि चलो मेरी गलती है कि हम बोले थे कि अगले क्लास में आपको बता देंगे, लेकिन हम बोल नहीं पाए, तो अभी हम इसीलिए बोल के उसको भेजे हैं ऊपर, तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो इसका मतलब आप ऐसे पूछेगा, ये तरीका है टीचर से बात करने का। चला इतना दिन थोड़े गिर गया है, जे कमाना था कमा लिए, ये तो बोनस आ रहा है। जे कमाना था न चला पूरा है, भर पुष्टांग। मेरा जीवन छोड़ो, मेरा आने वाला 2-4 पुश्त खाएगा तो खत्म नहीं होगा। आप पैसे खा के थोड़े मरेंगे, मरना तय है, तो तुम नौकरी करके थोड़े मरेंगे। जे करना था चला कर लिए, अब नहीं करना है। और हम कितनों कमा लेंगे चला, तो कल से हीरा मोती खाएंगे। क्या खाएंगे? चावल दाल। चावल दाल तो हमारा बापों के होटल में मिल जाएगा। घर द्वार है, ये है, बैंक बैलेंस भी भर पुष्टांग है, करोड़ों में वो भी। तो हम तो हर बात सुनेंगे रे, मुंह में लाठी ठूस देंगे, तो हर बात सुन के पढ़ाएंगे। चोहड़वा कहीं का मूड ने खराब कर दिया। कितना बढ़िया अभी आए हैं कि चलो अब पढ़ा देते हैं। ठीक है, तुम अपनी बातों को रखो, लेकिन रखने का एक तमीज और तहजीब सीखो पहले, ठीक ना। हम तो नौकर थोड़े हैं, और आज क्लास हम लेंगे नहीं। मूड खराब हो गया मतलब खराब हो गया, बाप रे जुलूम हो जाएगा। चलो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेल गया तुम, नहीं पढ़ाएंगे, एकदम नहीं। जिसको जिसको एडमिशन कैंसिल करवाना है, जाके एडमिशन कैंसिल करवा के जल्दी भागो हमारे पास। तू नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। यहाँ ढेरी लोग चला छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र से आ रहा है पढ़ने के लिए, भर दिन होकर तांता लगल है नीचे। हम चले तो और गुलामी करके थोड़े पढ़ाएंगे, बड़ा प्यार से आते हैं। चला कि आज जो है ऐसे करके पढ़ाना है, आज ये करना है। अभी हम पूरे फैमिली की कसम हम जो चढ़े हैं, तो हम इस सोचे हैं वहां पर कि वर्क पावर एनर्जी का टेस्ट करवाएंगे इसमें। मां शारदे की सौगंध, अभी जो हम चढ़े हैं ना, तो यही सोचे हैं कि वर्क पावर एनर्जी का ना इसका 20 क्वेश्चन का टेस्ट भी लेंगे। अभी जस्ट चढ़े हैं, फिर सोचे हम पूरे फैमिली का, मेरा भांजा है 3 साल का, उसकी कसम। हम जब चढ़े हैं ना, तो हम ये सोचे कि नहीं बना पाएगा, पहले एक बार रिवीजनों करवा देंगे। मां शारदे की सौगंध, अगर हम ये नहीं सोचे होंगे तो मेरे पास से सारी चीजें चली जाए। हम वहां चला चढ़े हैं, और वहां यही सोचे हैं कि अभी इस सभी बच्चे का 20 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। फिर हम सोचे कि टेस्ट करवाएंगे, इधर एक दिन लेट हो गया तो बच्चा तो भूल गया होगा, तो आज लास्ट में क्या करेंगे ना, सबका रिवीजन करवा देंगे वर्क पावर एनर्जी का। तो बच्चा खुश हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का टेस्ट भी मार लेगा। जिस दिन टेस्ट मारेगा उस दिन टेस्ट का भी क्वेश्चन कर देंगे, जो बच्चा हुआ रहेगा वो भी करवा खत्म कर देंगे। ये वहां से लेकर यहां तक में हम इतने बात सोच के चढ़े हैं। उसको अभी तुम देखा होगा, अभी यहां जो बच्चा होगा क्या बोले हैं अभी उसको हम, क्या बोले हम उसको? तुम्हारे बोलने से पहले ही बात हमको याद है, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बोलने से पहले शैलेश को हम बोले हैं माइक ऑफ करके कि थर्ड एडिशन का सारा पीपीटी नया वाला बोलना बना देने के लिए, क्योंकि जो पुराना वाला चला पीपीटी है उसमें एनसीईआरटी नहीं है। क्या हम बोले तुम लोग, ये देखो पुराना वाला पीपीटी होगा, अगर केवा चैप्टर 7वां ना, देखो चला, देखो 1 नंबर से क्वेश्चन यही ना है। देखो तुम थर्ड एडिशन में ये 1 नंबर में नहीं होगा, देखो तो है क्या। थर्ड एडिशन निकालोगे ना, नया वाला जो बुक आया है, पीछे होगा। नहीं, एकदम नहीं होगा। तो चला हम लोग ईमानदारी से आज तक पढ़ाए हैं ना, इसीलिए यहां है। नहीं तो चला सब बैनर पोस्टर टांग के भी यहां तक नहीं पहुंच पाता। हम तो आज तक चला एगो बैनर नहीं लगाए, आज जब तक जिंदा रहेंगे नहीं लगाएंगे। वो आखिरी वो गुलबी घाट जाएंगे ना, तभी बैनर लगेगा यहाँ, ठीक ना। लेकिन ये कितना गलत बात है, इस सोचो कि छोटा कैसे बोलता है बदतमीज के जैसे। कभी कभी चला हम भी सोचते हैं कि यार बच्चों से ना बेईमानी करके किसी तरह निकल जाना ही सेफ है। फिर सोचते हैं यार एक आध दुगो कुत्ता है, उसके चक्कर में सबका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। बड़ा आशा उम्मीद लगा के यहाँ लोग आता है। हम चला इसीलिए जाने जाते हैं पटना में कि झा सर के पास जाओगे नौकरी लग जाएगा। यही एगो बात है हमार, जिसके लिए बच्चा यहाँ आता है और हाईली पेड बैच में भी एडमिशन लेके बिना डेमो के पढ़ता है।
इसमें चला बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जिसका कोई ना कोई नौकरी में होगा, वो उसको यहां भेजा होगा। हम बार बार कहते हैं तुमको। कितने ऐसे लोग हैं, चला एक बार हाथ खड़ा करो, देख लो तुम्हारे सामने। इतना को लगाए होंगे नौकरी तो वो यहां भेजा। चला बेईमानी करेंगे तो ये होगा रे? तो लगता है कि बेईमानी करके इहो अचीव किया जा सकता है। तत्काल चला हम डेमो में इतना भीड़ जमा कर सकते हैं, लेकिन क्लास में ही भीड़ जमा करना इतना आसान काम है? उसके लिए चला पूरा 7 से 8 साल हम अपनी जवानी का इस प्रोफेशन को दिए हैं। ऐसा नहीं कि आज उसको जॉब हो गया होगा। आज सुबह सुबह एक लड़का है, उसके यहाँ जो स्टेशन मास्टर रहता है रेंट पे फ्लैट लेके, वो यहाँ भेजा है उसको। पटना में उसका घर है, वो अपने रूम पे भेजा, हमको फोन किया है, तब जाके बच्चा यहाँ एडमिशन लिया है। कोई बंगाल से आया होगा, शायद सुबह वाला बैच में आज ही लिया है एडमिशन। नीचे बैठले होगा, वो बंगाली है नीचे बैठा हुआ, बुलाना उसको। वो बंगाल से आया है वो लड़का, उसके यहाँ स्टेशन मास्टर वो अमर चलवा है, वो उसको यहाँ भेजा है चला पढ़ने। तो लगता है बेईमानी से हो रहा है। और हम चला क्वेश्चन नहीं बताएंगे रे। हम तो एक बात जानते हैं, चला जो टीचर अपने स्टूडेंट के साथ ईमानदार नहीं है वो दोगला का पैदाइश है। एगो बाप नहीं होगा और 2-3 गो बाप होगा। क्योंकि चला हम अकेले खुद के आराम के लिए हजारों बच्चे का घर उजाड़ देंगे, मतलब इतना गंदा आदमी हम ही हो गए हैं रे। मतलब कैसे चुट्टा बोला बताओ। और चला अभी तो आप पढ़ने आए हैं ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको ये एहसास दिलवा देंगे कि सबसे अच्छे टीचर आपके जीवन में अगर कोई होंगे तो उसमें से एक स्थान हम अपना भी ले लेंगे। स्टूडेंट के बीच में ना चला, स्टूडेंट के दिल में जगह बनाना होता है तभी बैच बनता है। और स्टूडेंट के दिल में जगह तब बनता है जब आप उसकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सब लोग यहाँ समस्या से ग्रसित है। यहाँ सब बच्चा चला ऑनलाइन में ऑफलाइन में, तुमको क्या लगता है यहाँ कोई IAS IPS का बच्चा है रे? यहाँ सब लोअर और मिडिल क्लास का बच्चा है जिसके पास एक जोड़ा मात्र चप्पल और एक जोड़ा मात्र जूता होगा कि नहीं होगा और कोई गारंटी नहीं। किसी के पास 2 से 3 से ज्यादा जीन्स नहीं होगा। तो थोड़ा चला लगता है कि मतलब हम लोग के पिताजी भी चला, हम किसान घर से हैं और भैंस चराते थे पापा, हम लोग उस हर दुख को जानते हैं। और आज ये एहसास होता है कि नहीं हमको कुछ करना है, और बड़ा अच्छा फील होता है किसी के लिए हम कुछ कर रहे हैं। अगर चला कोई भी बच्चा पढ़ रहा होगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं चला, जो कितने ऐसे बच्चे होंगे जिसको चला हम जो फीस बोला होगा उतना में हम एडमिशन लेके उसको पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे से फीस नहीं लिए हैं, तो लगता है कि हम यहां धंधा करने बैठे हैं। फीस चला इसलिए लेते हैं कि रूम रेंट है, बिजली बिल है, टीचर है, स्टाफ है, वो हवा में तो नहीं न चलेगा। कितने ऐसे बच्चे हैं चला जिसको हम फी में डिस्काउंट किए हैं? हाथ खड़ा करो तो एक बार। तो तुरा लगता है हम जानवर हैं। और बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको हम फ्री में लिख के दिए हैं, एक भी पैसा नहीं लेंगे तुम पढ़ो। कौन कौन ऐसा बच्चा है? हाथ खड़ा करो, देखो लो तुम्हारे सामने मिल जाएगा। 1 टका नहीं लिए, वहां 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 यहां। ई लड़की है, ई लड़की है, यही लड़का है, कहां गया वो? बंगाल से जो आया है, इधर आओ। ये चला वेस्ट बंगाल से आया है, इधर आजा आजा, कोई बात। पापा के साथ आप ही ना आए थे कल। आप हम इससे पूछे कि तुम यहाँ कैसे आया, ठीक ना? आप सुनिएगा। आप यहाँ के बारे में आपको कौन बताया? वो स्टेशन मास्टर अंकल सर। स्टेशन मास्टर है, वो आपको क्या बोला? वो यहाँ आपका नाम बताया और बोला यहाँ एडमिशन हो जाओ। तो तुम आया और एडमिशन लिया? 1 टका चला डिस्काउंटो नहीं करवाया, डिस्काउंट नहीं ना करवाया है, 1 रुपया डिस्काउंट नहीं करवाया, सीधा एडमिशन लिए कि हमसे मिला है। अगर हमसे मिलता तो हम कुछ ना कुछ करिए देते हैं। जो मेरे पास आएगा अगर सही से बोलता है, हम सबका कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम शिक्षा का दान कर रहे हैं, 1000 का योगदान कर रहे हैं, ये हम सोचते हैं। और चला ये जो आया था ना मेरे पास, तो हम इसको देख के हम इसका काट सोचे ना कि यार ये बोलता थोड़ा इसको हम कम भी कर देते, उतना दूर से किसी के रेफरेंस पे आया है बच्चा। और वो स्टेशन मास्टर चला उसको बोल के भेजा कि तुम इसको तो पटना के बारे में क्या पता है, उसी के रूम पे भी रुका हुआ है, उसी का मकान है पटना में, यही बात ना है। अभी आप उसी के रूम पे रुके? हाँ सर, उसी के रूम पे रुका हुआ। तो चला ये कमाए हैं, और ये कमाने में ना चला अपना जवानी का 7 से 8 साल दिए हैं, और दिए नहीं है 13 से 14 घंटा पढ़ाए हैं बच्चा को खड़ा होकर। तुम इसको पैसों में तोल सकता है चला, तुमको लगता होगा कि हम 10,000 टका दे दिए हैं,
तो तुम कभी सोच के देखना कि तुम जो पैसा दिए हो उससे हम 10 महीने तक 150 लोगों को सैलरी देते हैं और इस पूरे मकान का रेंट और बिजली बिल और जनरेटर का कॉस्ट भरते हैं, और तब हम खुद अपने से खड़ा रहते। हम ही नहीं कहते हम पैसा नहीं कमाते, हम भी पैसा कमाते हैं, लेकिन चला ये तुम समझो कि 2 दिन की सैलरी के बराबर तुम हमको पैसा देते हो, 2 दिन की सैलरी, और उस पैसे में हम तुमको 10 महीना पढ़ाते हैं, 12 से 13 लोग मिलकर। तुमको लगता है कि ठगने वाला धंधा है? ठगने वाला धंधा वो है चला जो लाखों रुपया लेके 2 साल का 1 साल का कोर्स करवाता है। तुम चले जाओ +2 में जाके 2-2 लाख रुपया फीस लेता है। हम बोलते रह गए, चला एक कोचिंग वाले हैं कि सर बहुत गरीब बच्चा है, 96% मार्क्स है, उसको आप पैसा छोड़ दीजिए, नहीं का नहीं छोड़ा वो लोग। हम बताए भी थे तुम लोग को, जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता, वो लड़का को घर जाना पड़ा, फिर जाके हम पैसा दिए उसका तो दूसरे जगह एडमिशन करवा दिया। तो चलो 1-2 लाख तो तुम कभी सोच के देखता है चला कि एक प्लेट खाने का दाम 250 से 300 रुपया है, और 10,000 रुपया में तुम 5 घंटा डेली 12 टीचरों से पढ़ पाएगा? कौन टीचर खराब है तुम हमको बता दो। निराला सर मैथ पढ़ा रहे हैं, खराब है। रीजनिंग दीपक सर पढ़ा रहे हैं, खराब है। इकोनॉमिक्स शशि सर पढ़ा रहे हैं, खराब है। सांसा सर पंकज सर पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री, खराब है। तो चला हमसे जितना बन पड़ता है उतना, ऐसा हम नहीं कह रहे कैलिफोर्निया से तुरा लिया हम टीचर लेके आ जाएंगे 10,000, लेकिन जितना टीचर है उस एरिया का सबसे बेस्ट टीचर, किसी भी तुम दूसरे का भी मटेरियल मिला लेना, मेरे यहाँ के टीचर का भी मटेरियल मिला लेना, तुमको खुद पता चल जाएगा कि वहां क्या पढ़ाई होती है और यहाँ क्या पढ़ाई होती है। आई तुम जाना होगा तभी चला तुम यहाँ एडमिशन लिया है। सबसे पहली बात तो तू एडमिशन डेमो दे के हम लिए नहीं है, यही बोल के एडमिशन लिए कि तुम पैसा लेंगे हम इतना और हम इस टीचर से पढ़ाएंगे। तुमको ऑलरेडी पता होगा कि हाँ अच्छे टीचर हैं, ये जो टीचर हैं वो अच्छे टीचर हैं, तब तुम एडमिशन लिया, तभी ना एडमिशन लिया होगा, न तो काहे लेगा एडमिशन। अब सोचो तुम ये आगे में बैठ के बोल देता है, उस दिन ही बोल दिया कि नहीं सुनाई देता, चलो बड़ा हर्ट होते हैं। हमको ये लगता है, हमको ये हम मान के आते हैं क्लास में कि हम समाज का सबसे संस्कारी बच्चा को जा रहे हैं पढ़ाने, और तब जब कोई कुछ बोलता है ना तो बड़ा खराब लगता है। सुबह में चला 6:30 बजे जूता पहनते हैं, रात के 11 बजे उतारते हैं। मेरे घर का कोई आदमी पढ़ रहा है, अब तुमको लगता है पैसा ही सबसे बड़ा चीज है, पैसा किसी को कभी कोई खुशी नहीं दे सकता है। हम चला अपना जॉब छोड़ के यहाँ इसलिए आए थे कि वहां कोई थैंक यू नहीं बोलता था। यहाँ आए ना, पूरा दिन चेहरों को, बहुत सारे चेहरों को मुस्कुरा दी। एक बार चला जब 1,000 रुपया ड्यूज रहता है और एप्लीकेशन लिख के दिया है सुबह में वो लड़का कि मैं वेटर का काम करता हूं और सर अभी काम नहीं मिल रहा है, हम 1 महीने के अंदर पैसा दे देंगे, लिख दिया हम फुल, नहीं चाहिए हमको तुम्हारा पैसा। बड़ा अच्छा लगता थैंक यू ले रहे हैं हम बहुत सारे। और चला हमसे लेकिन जितना हो पाता है उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। ये लड़का आया था, तुम्हें ना आया था मेरे पास, सीधे बोला कि हम पैसे नहीं देंगे, नहीं है मेरे पास पैसा। ये लड़की आई थी, पैसा लिए हैं तुमसे हम, ये लड़की इससे पैसा लिए हैं तुमसे, 1 रुपया नहीं। ये लड़की अभी आती है, 1 टका किसी से नहीं लेते हैं। लेकिन जो सक्षम लोग हैं वो नहीं देंगे तो फिर सिस्टम चलेगा कैसे? दिक्कत तो हमको समझाना पड़ेगा कि सर हमको ये दिक्कत है। चला सब कुछ को पैसे से नहीं तोलो, ज्ञान को तुम पैसे से कभी नहीं तोल सकता, ये हमेशा ध्यान में रख, कभी नहीं। पहले के जमाने में भी चला गुरु दक्षिणा दिया जाता था, वो पैसा दोगे तभी लोग अपना जीवन यापन चलाएगा, तभी तुमको आके पढ़ाएगा। इसलिए चला जी आप यही समझ लीजिए कि हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे, नहीं हो पाएगा नहीं करेंगे। और मेरे क्लास में आप बदतमीजी कीजिएगा, चला हमको मन नहीं लगेगा तो पूरा क्लास बर्बाद हो जाएगा, चला और सब फंस जाएगा। हमको चला लग जाए ना कि बैच में हम नहीं पढ़ा पाएंगे तो पूरा बैच फंस जाएगा, एक बच्चे के गलती के कारण। तो या तो वो बच्चा को हटा दो या तो हम चला बेईमानी पर उतर जाएंगे। हम बेईमानी पर उतरे जाएंगे, चला बहुतों का घर बनने से उजड़ जाएगा। एक शिक्षक चला समाज का हत्यारा भी है और समाज का निर्माण करता भी है। अभी चला इसमें से अगर हम 100 बच्चों का भी जॉब लगवा दिया तो 100 मकान बना दिए। हमको बहुत अच्छा लगेगा कि हम चला ही करें। भगवान से यही मनाते हैं मरते टाइम 5 को मकान देख के ना मरे, 1 को मकान देख के मरे, लेकिन हजारों मकान बनवा के मरे। ये हमेशा दिमाग में चलते रहता है, लेकिन चला उसके लिए मेहनत करना होता है। हम तुमको कभी आके कहते हैं चोरी करो, हमेशा तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं। तोरा कोई ने कहता होगा भर दिन में कि पढ़ो, तो और माई बाप और मेरे अलावे बताओ, तोरा एक आदमी कहता होगा कि तुम पढ़ लो? आज ये कहता होगा ऊपरे से कहता होगा, अंदर से कहता होगा, कभी लौट के आएगा? तेरे मम्मी पापा और तेरे गुरुजी को छोड़ के तेरा हित चाहने वाला धरती पे कोई नहीं। इसलिए चला जी मन लगा के पढ़िए।
और हमारे क्लास में अगर आपको लगता है कि हम बदतमीजी कर लेंगे तो या तो आप रहिएगा ना तो हम रहेंगे, हम तो रहबे करेंगे लेकिन आप नहीं रहिएगा। तो जब बदतमीजी करेगा ओकरा की करना है, बाहर कर देना है ना। आप सवाल पूछे न, चला हम अच्छा तुरा नहीं लगता तुम्हारा रास्ता में मिलता है तो पूछ लेते हैं क्या हाल है जी, तुरा से पहले हम पूछ लेंगे, तुम कहीं रोड पे मिलना हम पूछ लेंगे क्या हाल, ताकि मेरा स्टूडेंट के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा, तब वो पूछ पाएगा अपनी समस्याओं। इसलिए चला जी थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। हम उस दिन भी तुमको क्या बोले थे, बहुत बढ़िया कर रहा है, पूछ रहा है, पूछेगा तब तो सब सीखेगा। लेकिन चला इस चीज को बदतमीजी में नहीं लेना, नहीं तो हम इस बात से असक्षम हैं कि तुम्हारी बदतमीजी के बाद भी हम तुमको पढ़ा सकें, ये हमसे नहीं होगा। इसलिए एकदम सादर नम्र निवेदन है कि आप इस बात का प्रॉपर ध्यान रखें। ठीक है चला जी आप जाइए। किसी की कोई बंगाल का लड़का और है क्या आप लोग के यहाँ सर? रूम वूम है बेड वेड है किसी बंगाली के यहाँ? नहीं है। और किसी के पास जो रूम खाली हो किसी के लॉज में? आपके लॉज में है, सिंगल बेड है, बगल में कि दूर में? और आपके यहाँ है? आप दोनों आदमी चला नीचे मिलिएगा। है तुम जानते हैं तो तीनों आदमी अभी नीचे मिलिएगा। ठीक है बाबू चाहिए, हम दिलवा देते। बाग छोटा सा मूड खराब करता है, हमरा से नहीं होगा। चला ये जो कहेगा ना दो बात सुन के पढ़ाओ। हम बाप का इकलौता बेटा है। चला मेरा बापे जमींदार, दादे जमींदार था, मेरा बाप कहियो काम नहीं किया। जब पढ़ने लगे ना कोसी का बाढ़ आ गया तब बाबूजी मेरे लिए हलो चलाए। हम लोग चला बड़ा जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम चावल दाल चोखा खा के गुजारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत गरीबी से चला उठ के आए थे, मतलब जमीन तो था लेकिन बेच नहीं पा रहे थे, लोग गंदा कहता इसलिए। और हमको तुम चावल दाल चोखा बोल देगा ना तो दूसरा कुछ नहीं मांगेंगे, खा के उठ जाएंगे। क्योंकि माँ पिताजी ने यह संस्कार दिया है कि कभी ये नहीं पूछना कि खाना क्या है, खाओ, खाने का सम्मान करो। तो वो संस्कार लेके यहाँ तक आए। आप मेरे साथ अगर आपको लगता है बदतमीजी कर लीजिएगा आप, तो आप ये समझ लीजिएगा कि हम आपको क्लास से निकाल देंगे, हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि चला ऐसा नहीं है कि हम बेईमानी शुरू कर देंगे, हम बेईमानी करेंगे सबका गड़बड़ा जाएगा मामला। कोई उत्तर प्रदेश से आया है छोटा, कोई महाराष्ट्र से, और कोई कहीं से। इसलिए प्यारे बच्चों एकदम ये बात का ध्यान रखो। शुरू करें? ये चला हम कल की क्लास एकदम समझिए कि हर हाल में आपका क्वेश्चन डिस्कशन का क्लास होगा, और कल आपका 20 क्वेश्चन का टेस्ट भी होना है वर्क पावर एनर्जी का। तो आप दोनों चीज के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है 11 बजे एग्जैक्ट आ जाइएगा, तो टेस्ट मार लीजिएगा और हम आ जाएंगे। उसके बाद वो टेस्ट पेपर का भी डिस्कशन करवा देंगे, टाइम बचेगा तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा देंगे। ठीक है 8 नंबर चैप्टर चल रहा था वर्क पावर एंड एनर्जी, ना ग्रेविटेशन। अच्छा अच्छा कोई बात। चला हम आपको जो बताए थे, देखिए पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, एक m1 है और एक m2 है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती था इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बताए थे। ये हो जाएगा F समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है g m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहां g का जो वैल्यू होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। ठीक है यहां तक हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे, यही बात हुआ था। इसको चला सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको चला सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसको चला सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है हाँ बोलिए। अच्छा हाँ चला कोई दिक्कत नहीं, तो आप जो सवाल पूछेगा ना हम बताएंगे। एकदम नहीं, फाउंडेशन तो चला 6 महीना के बदला 10 महीना चले, हमको कोई दिक्कत नहीं। फाउंडेशन में आप जो दिल करे वो पूछिए, हम यहाँ खड़े हैं, हम आपको बताएंगे। हाँ लेकिन चला बदतमीजी नहीं, बहुत मार मारेंगे।
आप उठिए, खड़ा होइए और हमसे सवाल कीजिए, सर ये सवाल में ये दिक्कत है, हम बता देंगे। आपको कुछ पूछना है? जी का मान हो गया 6.67 × 10⁻11। तो चला, हम आपको एक चीज और बताए थे, याद होगा आपको, ये तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, मतलब इसका मान कहीं नहीं बदलता। लेकिन एक बोले थे हम W बराबर mg, याद है? हम बोले थे F बराबर होता है ma, F बराबर क्या होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा mg। तो चला यहाँ A जो है ये त्वरण है और G जो है चला ये गुरुत्वीय त्वरण है। ये क्या है? A त्वरण है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, A त्वरण है और G गुरुत्वीय त्वरण है। A क्या है और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। बोलो हाँ या ना। तो चला W बराबर क्या हो जाएगा mg में ये G जो है इसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। G जो है इसको हम क्या कहते हैं चला? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण इसका मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन इसका मान सभी जगहों पर क्या होता है? समान है। इसका मान कभी नहीं बदलता। अब चला ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए यह अदिश राशि है। अब त्वरण तो सबको पता है सदिश है। त्वरण क्या है? हम पीछे पढ़ाए भी हैं। त्वरण क्या है चला? सदिश। जो लोग नहीं पढ़े हैं जानिए, तो ये सदिश होगा और ये क्या होगा? अदिश। इसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं बदलता नहीं। अब चला इस पर हम लोग बड़ा अच्छा अच्छा चीज सीखने वाले हैं। देखिए, कहते हैं गुरुत्वाकर्षण और देखो एक होता है चला यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है गुरुत्व बल। देखो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आपको कुछ कुछ किताब में एक जगह ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कि गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में क्या अंतर है। गुरुत्वाकर्षण बल और कौन बल? गुरुत्व बल। गुरुत्वाकर्षण बल और कौन बल चला? गुरुत्व बल में क्या अंतर है? चला देखिए, अगर दो वस्तु पृथ्वी होगी, नहीं, दोनों एक अलग अलग वस्तु होगी। हमको चला ना भाई का बहुत शौक था, हमको लगता था मेरा एगो भाई रहता ना तो बड़ा बढ़िया होता, क्योंकि चला हम अकेले थे, सब हमको मारता था। सब दूदू भाई था और हम अकेले थे, तो वो लोग को कोई नहीं मारता था, हमको चला सब मारता था। जब मतलब कुछ बोले तो जबरदस्ती झुट्टों का मार देता था। तो चूंकि दो आदमी मिलकर मारता था तो हम अकेले कैसे मारते हैं, तो चलो डेली मार खा के आते थे। तो हमेशा अंदर से लगता था ना मेरा कोई भाई होता तो बड़ा अच्छा होता। मतलब समझो कि किसी को देख लेते हैं, एक बार पैर छू के प्रणाम करता है ना, तो एकदम लगता है कि इसको दिल गले से लगा ले कि कम से कम ये मेरा है। तुमको नहीं लगेगा, तुमको लगेगा सर ऐसे ही फेंक रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये इमोशंस को तुम फील नहीं कर पाएगा। इमोशंस फील करने की चीज है, ठीक ना। जब मेरे साथ कोई बच्चा रहता है ना, चला वो कह देगा कि मेरा स्टूडेंट है, तो समझ लो उसको हम छोटा भाई से भी ज्यादा प्यार देते हैं। लगता है ना कि ये तो है, ये मेरा है। मेरा भाई जो होगा, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, वो कभी मेरा नहीं हो सकता है। मेरा होता तो हमको मारता क्यों। और ये लड़का जो मेरा इज्जत करता है, मेरा रिस्पेक्ट करता है, तो यही मेरा भाई है। हम इसके लिए जितना हो पाएगा उतना मेहनत करेंगे और करते हैं। चला सुबह तुम ही समझो ना, कोई एक आदमी तो है जो सुबह से लेकर रात तक इस बात को सोचता है कि रिजल्ट इसका कैसे हो। एक आदमी तो तुम पटना में पैसे देके रखे हो, लेकिन रखे हो ना। एक आदमी चला तुम पैसा देके रखे हो इस बात के लिए कि शनिवार को कौन सा टेस्ट होना है, माइंड टेस्ट होना है कि रीजनिंग का माइंड टेस्ट होना है कि मैथ का माइंड टेस्ट होना है कि क्या होना है, उस सब का एएलपी में कौन सा क्वेश्चन जाना है टेस्ट में, उस सब का डिसीजन लेने के लिए पैसे देके तुम एक आदमी को खरीदे हो। लेकिन है ना एक आदमी, इस बात को कभी फील करके देखो। इसलिए चला जी खूब मन लगा के पढ़िए। हम कभी आपके साथ चला गलत सोच भी नहीं सकते हैं। और डाउट तो चला छोड़ दो, एक दो को डाउट क्या है बता देते हैं हम। वर्क पावर एनर्जी में क्यों डाउट के लिए बच्चा सवाल खड़ा किया है। डाउट ही है कि कार्य का मान ऋणात्मक कब होगा। हमरा पता है कहां कहां डाउट फंसा हुआ है। कार्य का मान ऋणात्मक कहां होगा, ये डाउट लगभग बच्चों को होगा। कितने लोगों को है ये डाउट? हाथ खड़ा करो। हम बोले ना ये बात बता देंगे तो इतना लोग के डाउट खत्म हो जाएगा। हम वगैरह रखे हैं पेंडिंग में, क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन पे जाएंगे तो बता देंगे। कहते हैं चला ये पृथ्वी है
और ये वस्तु है, तो हम बोले थे हर दो द्रव्यमान के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, बोले ना रे। जैसे चला सभी लड़का लड़का है, लेकिन एक स्पेशल लड़का है जो मोहब्बत करता है, तो आशिक हो गया, नहीं हो गया। जैसे ये सब लड़का है, हम चला प्यार करते हैं केकरो से, तो हम की हो गए, आशिक, लवर, आवारा, जे कह दो तुम। तो चला कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी गुरुत्वाकर्षण है बल है, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन चूंकि ये एक वस्तु इसमें पृथ्वी है, इसलिए इस गुरुत्वाकर्षण बल का एक स्पेशल नाम रखा गया है, गुरुत्व बल। कौन बल रखा गया है? चला, इस गुरुत्वाकर्षण बल का स्पेशल नाम रखा गया है गुरुत्व बल। लड़का है लेकिन स्पेशल नाम मेरा क्या है? आशिक। गुरुत्व बल नाम है मेरा। पागल हो गया है क्या रे? तब तो आज से हमको तुम गुरुत्व बल कहना। लड़का है लेकिन हम प्यार करते हैं, तो हमारा दूसरा नाम क्या है? आशिक है। तो यहां चला ये गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का ये स्पेशल नाम यहां रखा गया है गुरुत्व बल। यानी गुरुत्व बल एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल ही तो है, और ये जो बल है चला, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। अच्छा एक बात बताओ, चला आशिक जो है वो लड़का है, लेकिन क्या सभी लड़के आशिक हैं? तो चला गुरुत्व बल एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन क्या सभी गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल हैं? नहीं है, क्योंकि गुरुत्व बल होने के लिए प्रेम का होना, पृथ्वी का होना अनिवार्य है। बुझा कि नहीं? अब चला देखो, कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल, क्या मामला? ई नहीं होगा। चला कहते हैं किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल, और दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब वो बल कौन बल? गुरुत्व बल। यानी पृथ्वी अगर इन्वॉल्व हो गया तो गुरुत्वाकर्षण बल की गुरुत्व बल। बुझला कि ना? पक्का? एक बात बताओ, अगर हम थोड़ा ये क्वेश्चन दे दें, इसका देखो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग आंसर होगा। कहेगा छत से लगी सीढ़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति में कौन सा बल लगेगा? थांबा भाई। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन हो गया गुरुत्व बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा नॉन ऑफ दीज। एक मिनट रुक जा, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन बदल जाएगा। गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल। रुक न रे, बड़ा हड़बड़ी है, रुक। ये एक सेट ऑफ ऑप्शन है, ये दूसरा सेट ऑफ ऑप्शन है। पहला में आंसर बताओ, ये एक के फेवर में कौन कौन है? दो के फेवर में, दो के फेवर में है। तीन के फेवर में, तीन वाला को चक्कू मार देंगे। चार है कोई क्या? आप नॉन ऑफ दीज। ये कौन हिसाब से चला? हम बोले छत से लगी सीढ़ी पर, तो छत पृथ्वी पर है, ये छत है, इससे लगी है सीढ़ी, है ना?
तो ये चढ़ेगा, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, तो नीचे की तरफ जो बल लगेगा पृथ्वी और इस व्यक्ति के बीच बल लगेगा, तो पृथ्वी और व्यक्ति के बीच जो बल लगेगा तो एक वस्तु पृथ्वी है, तो हम बोले एक वस्तु जब पृथ्वी होगा तो कौन बल लगेगा? एक वस्तु जब पृथ्वी होगा तो गुरुत्व बल लगेगा। अब बताइए, अब भी अब 4 के फेवर में है। कौन थे 4 के फेवर में? अब आप कितना के फेवर में है? 1। अच्छा, इसमें कौन कौन 1 नंबर के फेवर में है? कौन कौन 2 नंबर के फेवर में है? 3। 4 के फेवर में कौन कौन है? बहुत बढ़िया। इसका मतलब मेरे दोस्त आप ये कह रहे हैं कि एसके झा कौन है? रुक रुक रुक, पहला है आशिक, दूसरा है लड़का, तीसरा है हिजड़ा, आज चौथा है लड़की। रुक रुक, आज दूसरा में है लड़का, दूसरा है हिजड़ा, अरे रुक जा भाई, तीसरा है लड़की, आज चौथा है नॉन ऑफ दीज। एक मिनट, पहला सेट ऑफ ऑप्शन में कितने लोग 1 नंबर के फिराक में है? आशिक है, लड़का है लेकिन मारेंगे नहीं, क्योंकि आशिक है तो उससे पता चल रहा है कि लड़का है। बोले न रे, चला इस स्टैंडर्ड में जाके पढ़ना होगा, और इसी के लिए हम जाने जाते हैं कि आपको ऑप्शन के साथ हम खेलना सिखा देंगे। यहां आप आइएगा तो यहां अगर आप कहते हैं कितने लोग हैं कि नॉन ऑफ दीज होगा, कितने लोग ए नंबर के फेवर में है? चला, अगर एसके झा आशिक है तो इससे पता चलता है कि लड़का है, लेकिन अगर आशिक नहीं है उपस्थित ऑप्शन में तो एसके झा लड़का तो है, ये है नॉन ऑफ दीज है, तो की है वो पगला गए। जैसे एक ऐसा चीज जिससे 2 चीजों का बोध हो वो उत्तर होगा, अब वो सटीक उत्तर होगा, अगर वो नहीं है तो एको चीज का बोध होगा तो उत्तर हो जाएगा। बोलन रे, अगर कोई व्यक्ति मरा चाकू से तो आपको कहेगा धारदार हथियार से मरा कि चाकू से मरा? चाकू से मरा। धारदार हथियार से मरा कि स्टील से मरा कि चाकू से मरा? चाकू से मरा, तो उससे ये बात क्लियर हो जाता है कि वो धारदार भी होगा और स्टील का भी होगा। सही है। अब देखो, कहते हैं चला, कोई अभी फिर आवाज किया है। अब चला, मामला गड़बड़ा के था। यस सर, देखो चला, होता क्या है, अगर आप असंवैधानिक ध्वनि निकालिएगा तो सबका ध्यान उधर गया ना। अभी मेरे तरफ सबका ध्यान रहेगा तो हम हंसी मजाक भी करेंगे, तो हम पढ़ाएंगे भी, तो उसको कुछ सीखने को मिलेगा। तुम अगर उल्टा करेगा न चला तो मामला गड़बड़ा जाएगा। काहे? जिस दिन हम तो पकड़ लेंगे, हम ध्वनियों पढ़ाते हैं। हम ऐसा थोड़े, उस टाइम भी जो किया उसको भी हम अभी देख के छोड़ दिए। बगल वाला कह रहा है कि यही है, ऐसा बात करता है। इतना कम पकड़ थोड़े है मेरा बच्चा पर। बगल वाला कह रहा है कि 2 मिनट में उठा लेंगे तो रहा, ऐसा बात करता है। तुम करो ना हल्ला, तोरा कोई कुछ नहीं करेगा। हम ऐसे देखेंगे ना तो एक होगा जो कह रहा होगा मजाक चल रहा है। हाँ, अब यो बोला, उसके जस्ट बगल वाला कह रहा है कि हम चला छोड़ इसलिए दिए कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, ठीक ना, न चला ये सब काम मत करो, तू बूझ नहीं रहा है। हम फिजिक्स के टीचर हैं। चला, ध्वनि एगो चैप्टर है हमारा, परावर्तन, अपवर्तन, गूंज, अनुवर्णन सब पढ़ाते हैं, इसलिए कृपया शांति बनाए रखें। तो कहते हैं चला, ये तो ये वाला बात हो गया। अब यहां आओगे तुम तो छत पर लगी सीढ़ी है, तो उसमें तो छत है तो गुरुत्व बल हो जाएगा, लेकिन गुरुत्व बल नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कह दिया तो गुरुत्व बल हो ही गया। लेकिन अगर यहां डायरेक्ट गुरुत्व बल ऑप्शन में है तो वही उत्तर होगा। बोला ना, आशिक है तो आशिक होगा, आशिक नहीं है तो लड़का हो। बुझा? तो लिख लो जल्दी से।
चलिए लिख। हाँ, कहा मेरे घर पे नहीं, हम ऑफिस में हैं। हाँ हाँ, वहीं आइए ना। हाँ हाँ, अरे क्लास में है हम। आइए ना 2 बजे। इस लेवल में अगर आप चला दिमाग लगा पाइएगा ना, तब ऑब्जेक्टिव बनेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। पटना गए थे लेकिन रिजल्ट का ही नहीं हुआ। मार के आइएगा ए या उत्तर रहेगा बी। हो गया। हाँ बोलो। समानुपातिक, अनुपातिक और व्युत्क्रमानुपातिक में अंतर क्या है? अत्यधिक। समानुपातिक और अनुक्रमानुपातिक एक के है। व्युत्क्रमानुपातिक मतलब होता है उल्टा। समानुपातिक या अनुक्रमानुपातिक का मतलब होगा हम बढ़ेंगे तो आप बढ़िएगा, हम घटेंगे तो आप घटिएगा, तो समानुपातिक। अब मेरे बढ़ने से आप घट जाइएगा, आपके घटने से हम बढ़ जाएंगे, तो व्युत्क्रमानुपातिक। फॉर एग्जाम्पल देखो, चला लिख लिया ना। इक्वल टू और समानुपाती में भी अंतर है। जैसे चला मेरे पास 10 टका है, इनके पास भी 10 टका है, तो हम दोनों बराबर हैं। लेकिन ई हमारे कोई नहीं है, ध्यान देना। ई 10 टका, ई मान लो एगो अमित कुमार है और एगो सुमित कुमार है। ई दोनों में चला कोई संबंध नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस टू। लेकिन एक चला फादर है और एक सन है। तो चला अब मामला क्या है देखो, ई दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसके पास भी 10 टका है, इसके पास भी 10 टका है, तो पैसा बराबर है, समानुपातिक नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों दोनों में रिलेशन है, ये इसका सन है, तो इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। इसका मतलब ये, यानी यहां हम लिख सकते हैं फादर समानुपाती सन। यहां हम लिख सकते हैं अमित बराबर सुमित। ये डिफरेंस है। समानुपातिक का मतलब हुआ मेरे बढ़ने से ही बढ़ेगा, मेरे घटने से ही घटेगा। हम लोग हो गए समानुपातिक, बोलो ना रे। और अगर मेरे पास 10 टका, इसके पास भी 10 टका है, किसी के बढ़ने घटने से कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो दोनों हो गया बराबर। और मेरे बढ़ने से ही घट जाएगा, अब मेरे घटने से ही बढ़ जाएगा, तो हम दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपातिक हो। समानुपातिक और अनुक्रमानुपातिक और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक के है। व्युत्क्रमानुपातिक और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अलग अलग। व्युत्क्रमानुपातिक मतलब हो गया उल्टा। बोलो जल्दी, हो गया? हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल चला हर जगह होगा, अंतरिक्ष में जाने पर 0 हो जाएगा। अंतरिक्ष में जब आप जाइएगा तो अंतरिक्ष में जाने पर जी का मान 0, इसीलिए वहां भारहीनता होता है। वहां पर चला, जानते हो, अगर कोई आदमी जैसे खाना खाओगे ना तुम, तो तुम जो सोचोगे कि हम पानी पी लें, तो पानी नीचे जेबे नहीं करेगा जब पियोगे। तो आप कहोगे तो वहां सर लोग कैसे, जैसे मान लो सुनीता विलियम्स या और लोग, कभी चला यूट्यूब पे, आप तो यूट्यूब पे और वीडियोस नहीं देख के आप ये वीडियो देखिएगा, सुनीता विलियम्स इन स्पेस। वो स्पेस से एक वीडियो रिलीज की थी, अभी भी यूट्यूब पे है। उसमें क्या है ना चला कि जैसे अगर आप पानी का बूंद यहां रख दीजिएगा ना, यहीं रह जाएगा, तो ऐसे जाकर आऊं खा लेता। वो लोग वहां चला पेस्ट चाट के रहता है। तुम कहोगे कि सर तू लोग पानी कैसे पीता है? वहां वो लोग हवा में, जैसे हम लोग तो चला साइकिल मोटरसाइकिल लेके चलते हैं ना, वो लोग हवा में ऐसे ऐसे करके चलता है। अंतरिक्ष यान के अंदर बहुत आसानी से हवा में वो लोग चल पाता है। तो वो लोग चला क्या करता है ना, पेस्ट चाट लेता है। अरे चला भूख ऐसा बात करता है, वो जो पेस्ट चाटता है उसमें सारी चीजें होती है जो आपके शरीर को चाहिए।
नहीं, निर्वात फिर अलग चीज है। निर्वात में चला, निर्वात जहां कुछ ना हो, हवा भी ना हो। तो स्पेस में जो वो लोग जाते हैं तो उसके अंदर निर्वात थोड़े रहता, उसके अंदर हवा रहता है, हवा रहता है। तो चला जैसे आप, लेकिन वहां क्या है ना कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे नहीं गिरती। ये कलम यहां रख देंगे तो यहीं रहेगा, ऐसे ही तैरेगा ही, लेकिन नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वहां जी का मान जो होता है वो जीरो होता है। जी का मान क्या हो जाता है? जीरो। इस पर इसी चैप्टर में हम लोग अभी लोग पढ़ेंगे। यहां हाँ, किसका एग्जांपल? व्युत्क्रमानुपातिक का। आप और आपके दुश्मन, व्युत्क्रमानुपातिक। आपके दुश्मन बढ़ेंगे तो आप घट जाइएगा, आप घटिएगा तो बढ़ जाएगा। आप दोनों व्युत्क्रमानुपातिक हो गए। पापा और हम समानुपातिक, हम और दोस्त बराबर। एक एक करके बोलो, बोलो। जिसका सिर्फ गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, पृथ्वी पर नहीं होगा वो। जैसे अंतरिक्ष में दो ग्रहों के बीच लगने वाला बल, अंतरिक्ष में दो ग्रहों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अंतरिक्ष में अगर दो ग्रहों के बीच बल लगेगा तो कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। वो तो अलग मैटर, वो ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएं। ज्वार भाटा वगैरह आपको गुरुत्वाकर्षण बल का, सब गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पूछ के खत्म करो। बहुत बढ़िया। और है हाँ, इंक्लाइन प्लेन होता है, ठीक है। गुरुत्व बल को इंग्लिश में ग्रेविटी फोर्स, और गुरुत्वाकर्षण बल को ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारा चलो सब आता है, पूछो ना, पूरा देंगे। हमारा ये बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैच कहिया खत्म होगा। पूरा पढ़ो, चला जितना पढ़ पाते हो। अब नहीं जानोगे, चला फिर जानने का मौका मिलेगा। यहां से उठा दो, तू अब जोतने के लिए तैयार है लोग। अब तेरा कोई नहीं पढ़ाएगा। अंत अभी तो था ना, अभी तो था तो। नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा रहेगा तो हमारा मार देना, ऐसा नहीं रहेगा। वो अलग है, अभी पढ़ाएंगे। चला, इनका एक क्वेश्चन है आगे का, हम अभी पढ़ा देंगे। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु क्यों साथ में गिरती है, पढ़ाएंगे। अब देखो, चला, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है और गुरुत्वीय त्वरण क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहता है, इसका मान, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब कैपिटल जी ना, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है। बोलो ने, इसका वैल्यू जो होता है वो 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। जी का जो कैपिटल स्मॉल जी का मान है, इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। पृथ्वी के सतह पर कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चला, जी जो है ये एक नियतांक है, नियतांक होगा तो अदिश राशि होगा, और त्वरण है तो त्वरण क्या होगा? सदिश राशि होगा। जगह में दिशा होता है वो सदिश होता है, जगह में दिशा नहीं होता अदिश होता। यानी किसका मान बदलेगा, बड़ी जी का कि छोटी जी का? छोटी जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग। अब अलग अलग जगह पर क्या होता है अलग अलग, जैसे पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर क्या होगा, गहराई में क्या होगा, वगैरह वगैरह। ऊंचाई में क्या होगा, गहराई में क्या होगा, केंद्र पर क्या होगा, ध्रुव पर क्या होगा, विषुवत रेखा पर क्या होगा, घुमाएंगे तो क्या होगा, स्थिर रखेंगे तो क्या होगा। इस सब का अलग अलग कंडीशन है। कहते हैं चला, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। किसी को दिक्कत है? दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच हमेशा कौन बल लगना अनिवार्य है? हम बोले कोई भी दो द्रव्यमान की वस्तु होगी तो उसके बीच हमेशा कौन बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण। लेकिन है ये सबसे कमजोर की मजबूत? कमजोर बल। फिर कहता है गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है, नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो केवल आकर्षण होगा कि विकर्षण भी होगा? बहुत बढ़िया। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध ये क्या होता है? चला, अगर मान लो ये पृथ्वी है, क्या है चला ये, और पृथ्वी का द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या बड़ी r है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? बड़ी m की छोटी m, और त्रिज्या बड़ी r। मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है पृथ्वी पर जिसका द्रव्यमान छोटी m है। बोलवे नहीं करेगा।
तो इसके लिए जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो होता है जी, गुरुत्वीय त्वरण। और छोटी जी और बड़ी जी में जो संबंध होता है, जी बराबर होता है जी एम बट्टा आर स्क्वायर। अब चला ध्यान देना, छोटी जी बराबर होता है जी एम बट्टा आर स्क्वायर, होता है ना। आर क्या है? पृथ्वी तो चला ग्रह न है हो, तो हम ये कह सकते हैं आर ग्रह की त्रिज्या है। आर ग्रह की क्या है? त्रिज्या है। एम ग्रह का क्या है? ग्रह का द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान। ये चला वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान को हम लोग छोटी एम से डिनोट करते हैं। एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान की ग्रह का द्रव्यमान? छोटी एम वस्तु का ना। अब बड़ी एम, अब बड़ी आर ग्रह के त्रिज्या ना। अब चला एक बात बताइए, हम ये कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, यानी बड़ी एम और बड़ी आर पर निर्भर करता है, जबकि छोटी एम यानी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अर्थात W बराबर फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, और ये हर वस्तु पर नीचे की तरफ लगता है, तबे ना सेब गिरा था। हर वस्तु पर किधर की तरफ लगता है? हर वस्तु पर किधर की तरफ क्या लगता है? W बराबर क्या? mg। किधर की ओर लगता है? नीचे के ऊपर। पक्का? हर वस्तु पर किधर की ओर लगता है? नीचे की ओर लगने वाला बल जो होता है वो भार बल कहलाता है। अब चला हमको ये बताइए, अगर ये भार, ये जो जी का मान है, कौन मान है चला? जी का मान इस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या? जी का मान जो है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, केवल जिस ग्रह पर फेंक रहे हैं उसके द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। बोले मैं नहीं करेंगे। अब तुम कहेगा किसी के बारे में कैसे पता कर लेंगे कि कौन किस पर निर्भर करता है? तो जैसे चला दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है ना, तो हम कहेंगे ना चला कि दाब जो है ना वो बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दाब किस पर निर्भर करता है? तो वो इसे कैसे पता किया? फॉर्मूला से। वैसे ही यहां फॉर्मूला देख के पता कर लेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। कैपिटल जी तो कांस्टेंट है। कैपिटल जी क्या है? कांस्टेंट है। नहीं समझ में आया होगा? कौन किस पर निर्भर करता है ये किससे पता चलेगा? फॉर्मूला से। किससे पता चलेगा? अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं कि अगर ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और ग्रह है जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, तो g बराबर gm बटा आर स्क्वायर। ई m देखो ये ग्रह का द्रव्यमान है और r जो है ये ग्रह की क्या है? त्रिज्या है। वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। कहता है गुरुत्वीय त्वरण का मान g बराबर क्या होता है? ई है गुरुत्वीय त्वरण और यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बोलवे नहीं करेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं करता। केवल किस पर निर्भर करता है? ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर। बोलन रे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे रिलेटेड जो अभी आप पूछ रहे थे, तो यही पूछ रहे थे। हमको ये बताइए कि जैसे आप चला दो वस्तु को गिरा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं। मान लीजिए चला कि ये दो वस्तु है अलग अलग द्रव्यमान का, है ना? एक भारी है और एक, गिरा दें? छोड़ दें? कौन पहले गिरेगा? भारी वाला पहले गिरेगा, हल्का वाला बाद में ना? एनी डाउट? तो हवा में चला जब दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को, एगो पत्थर ले लो और एगो रुई ले लो और दोनों को गिरा दो, कौन पहले गिरेगा? देखो विथ एयर है,
पत्थर पहले गिरा, लेकिन वही आप निर्वात में कर लो। आप निर्वात में जब गिराओगे दोनों साथ साथ गिरेगा। आप देखो क्वेश्चन जो पूछने वाला होता है चला, वो उतना होशियार नहीं होता है जितना होशियार वगैरह होना चाहिए, क्योंकि आरआरबी के ही लोग होते हैं जो यहीं से पढ़ के जाते हैं और क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो कुछ कुछ जगहों पर क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं। ये बात चला हो सकता है कि एगो लोहा के बॉल और एगो रुइया के बॉल को हम हवा में गिरा देते हैं, दोनों एक साथ गिरे, ये संभव है क्या? कोई गिरा के दिखा दे तो पूछ जाए हम। ये कहता है दो अलग अलग द्रव्यमान, तो एगो हम ट्रैक्टर गिरा देंगे, एगो एड़ी चुकी के रुइया गिरा देंगे, अलग अलग द्रव्यमान तो होवे क्या? तो दोनों साथ में गिर जाएगा? कभी नहीं गिरेगा। लेकिन अगर वैक्यूम होगा तब दोनों गिर जाएगा। तो चला, इसका क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है, अगर तुमको कहे दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु हवा में गिराया जाए तो कहेंगे भारी वाला पहले गिरेगा। हवा में गिराया जाए, कहां गिराया जाए? हवा में गिराया जाए तो कहेंगे भारी पहले, भारी पहले गिरेगा। और अगर निर्वात में गिराया जाए, निर्वात में अगर गिराया जाए तो साथ में गिरेगा। और अगर कुछ ना कहे ना, नहीं कुछ ना कहे तो निर्वात समझ लेना, ये झोल है, इसको समझना होगा। जैसे अगर हवा कह दे तो भारी वाला को पहले गिरा देंगे, निर्वात कह दे दोनों को साथ में गिराएंगे, और कुछ ना कहे तो निर्वाते समझ लेना है, दोनों को साथे में गिरा देना, आना तो चला तो रिजल्ट गिर जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। मेरा बात समझे? जैसे अगर हवा कह दे तब भारी वाला पहले, अगर निर्वात कह दे तब, आ कुछ ना कहे तब। बुझा रहा है? नहीं, इस लेवल में जाके पढ़ना होगा तुमको, एग्जामिनर का दिमाग रीड करना होगा, तब एक नंबर ज्यादा आएगा तो नौकरी होगा। जैसे आप तुम कहोगे, तुमको कहे दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को एक साथ गिराया जाता है, तो कुछ नहीं ना कह रहा है, हवा के निर्वात, क्या मानना है? तो एक साथ गिरा देना है। और अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को निर्वात में गिराए तब भी एक साथ गिरा देना है, और दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को हवा में गिराए तो भारी वाला को पहले गिराना है, हल्का वाला को बाद में गिराना। आशिक लड़का है कि नहीं? और लड़का है तो आशिक होगा ही जरूरी है। एसके झा आशिक है कि नहीं? और लड़का है कि हिजड़ा है? क्या है? पक्का ना कि नॉन अवधीज मार देगा? बुझा रहा है? तो चला, भारी वाला पहले गिरेगा, कब कौन गिरेगा इस पर हमको 2-3 लाइन लिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो किताब में है वो अनसफिशियंट। ठीक है, आज की कार्रवाई को यहीं तक। लेकिन चला, बदमाशी नहीं करना, मामला गड़बड़ा। तोरो हम देख रहे हैं, तो ही था बहुत जे था उस देख रहा है, मामला गड़बड़ा जाएगा तो बाद में नहीं कहना।